आज का हमारा टॉपिक है यूपी बोर्ड एग्जाम 2025 के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक हिंदी के लिए। क्लास 12 हिंदी के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक हमारा क्या है? सुमित्रानंदन पंत का जीवन परिचय एवं साहित्यिक परिचय। जीवन परिचय एवं साहित्यिक उपलब्धियां। दोस्तों, आज के वीडियो में हम क्लास 12 हिंदी का सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट जीवन परिचय को पढ़ेंगे। तो देखिए, सुमित्रानंदन पंत का जीवन परिचय और साहित्यिक परिचय क्या होता है। देखिए, सुकुमार भावनाओं के कवि सुमित्रानंदन पंत का जन्म हिमालय के सुरम्य प्रदेश कुर्माचल यानी कुमाऊं के कौसानी नामक ग्राम में 20 मई 1900 में हुआ था। 20 मई 1900 को हुआ था। हाई स्कूल में अध्ययन के लिए वे अल्मोड़ा के राजकीय हाई स्कूल में प्रविष्ट हुए। अल्मोड़ा के यानी 10 में जो 10th होता है, 10th की पढ़ाई करने के लिए वो अल्मोड़ा के राजकीय हाई स्कूल में प्रविष्ट नाम लिखाए। यहीं पर उन्होंने अपना नाम गुसाई दत्त से बदलकर सुमित्रानंदन पंत रखा। इलाहाबाद के म्योर सेंट्रल कॉलेज में प्रवेश लेने के बाद गांधी जी के आह्वान पर उन्होंने कॉलेज छोड़ दिया। यानी गांधी जी के आह्वान करने पर उन्होंने क्या किया? कॉलेज को छोड़ दिया। फिर क्या किया? फिर स्वाध्याय से ही अंग्रेजी, संस्कृत और बांग्ला साहित्य का गहन अध्ययन किया। स्वाध्याय यानी खुद से अध्ययन करके अंग्रेजी, संस्कृत और बांग्ला जो साहित्य होता है उसका अध्ययन किया। गहन यानी गहरा अध्ययन किया। अब आगे देखिए, उपनिषद, दर्शन तथा आध्यात्मिक साहित्य की ओर उनकी रुचि प्रारंभ से ही थी। इलाहाबाद यानी प्रयागराज, इलाहाबाद प्रयाग वापस आकर रूपाभा पत्रिका का प्रकाशन करने लगे। किस पत्रिका का? रूपाभा। बीच में प्रसिद्ध नर्तक उदय शंकर के संपर्क में आए और फिर उनका परिचय अरविंद घोष से हुआ। इनके दर्शन से प्रभावित पंत जी ने अनेक काव्य संकलन स्वर्ण किरण, स्वर्ण धूल, उत्तरा आदि प्रकाशित किए। वर्ष 1961 में उन्हें पद्म भूषण सम्मान यानी कला एवं बूढ़ा चांद पर उन्हें क्या मिला? 1961 में उन्हें पद्म भूषण सम्मान मिला और कला एवं बूढ़ा चांद पर उन्हें साहित्य अकादमी पुरस्कार और लोकायतन पर उन्हें सोवियत भूमि पुरस्कार तथा चिदम्बरा पर भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार प्रदान किया गया। आगे देखिए, आगे देखिए 28 दिसंबर 1977 को प्रकृति के सुकुमार कवि पंत जी प्रकृति की गोद में ही विलीन हो गए। यानी 28 दिसंबर 1977 को उनका क्या हुआ? उनका निधन हो गया। अब आगे देखिए इनकी साहित्यिक गतिविधियां। देखिए साहित्यिक गतिविधियां इनकी किस प्रकार से हैं। देखिए, छायावादी युग के प्रतिनिधि कवि सुमित्रानंदन पंत ने 7 वर्ष की आयु में ही कविता लेखन करना प्रारंभ कर दिया था। जब ये 7 वर्ष के थे तभी से उन्होंने क्या किया? कविता लिखना प्रारंभ कर दिया, यानी शुरू कर दिया। उनकी प्रथम रचना वर्ष 1916 में आई। उसके बाद 1919 में उनकी काव्य के प्रति रुचि और बढ़ गई। पंत जी के काव्य में कोमल एवं मृदुल भावों की अभिव्यक्ति होने के कारण इन्हें प्रकृति का सुकुमार कवि कहा जाता है। इनकी निम्नलिखित रचनाएं उल्लेखनीय हैं यानी प्रसिद्ध हैं। कृतियां देखिए इनकी क्या क्या हैं रचनाएं। देखिए, काव्य कृतियां इनकी क्या क्या हैं? ईड़ा जो कि 1919 में लिखा गया, ग्रंथि 1920 में, पल्लव 1926 में, गुंजन 1932 में, युगांत 1987 में, युगवाणी 1938 में, ग्राम्या 1940 में, स्वर्ण किरण 1947 में, युगांतर 1948 में, उत्तरा 1949 में, चिदम्बरा 1958 में, कला और बूढ़ा चाँद 1959 में, लोकायतन आदि। अब देखिए इनका गीत नाट्य क्या है। गीत नाट्य क्या है? ज्योत्सना, रजत शिखर, अतिमा जो कि 1955 में लिखा गया। उपन्यास देखिए इनका क्या क्या है? हार जो कि है 1960 में लिखा गया। अब देखिए इनकी कहानी संग्रह। कहानी संग्रह इनकी 5 कहानियां हैं जो कि 1938 में लिखी गई। अब देखिए काव्यगत विशेषताएं क्या क्या है इनकी। तो देखिए भाव पक्ष। देखिए भाव पक्ष में आपको क्या क्या लिखना है? क्या लिखना है आपको? सौंदर्य के कवि, सौंदर्य के उपासक पंत की सौंदर्य
निभूति, सौंदर्य, अनुभूति के तीन मुख्य केंद्र प्रकृति, नारी एवं कला हैं। प्रकृति, नारी एवं कला पर इन्होंने इन्हीं तीनों पर ज़्यादा अपनी रचना की है। उनका सौंदर्य प्रेमी मन प्रकृति को देखकर विभोर हो उठता है। बीड़ा, ग्रंथि, पल्लव आदि प्रारंभिक कृतियों में प्रारंभिक यानी शुरुआत की, जब उन्होंने रचना लिखना शुरुआत किया तो प्रारंभिक कृतियों में उन्होंने क्या किया, प्रकृति का कोमल रूप परिलक्षित किया, यानी प्रकृति के बारे में लिखा। आगे चलकर गुंजन आदि काव्यों रचनाओं में कबीर पंथ का प्रकृति प्रेम मानसल बन जाती है और नारी सौंदर्य का चित्रण करने लगते हैं। पल्लव एवं गुंजन में प्रकृति और नारी मिलकर एक हो गए हैं। अब आगे देखिए, कल्पना के विविध रूप व्यक्तिवादी कलाकार के समान अंतर्मुख बनकर अपनी कल्पना को असीम गगन में खुलकर विचरण करने देते हैं। रस चित्रण पंत जी का प्रिय रसगार है, परंतु उनके काव्य में शांत, अद्भुत, करुण, रौद्र आदि रसों का भी सुंदर परिपाक हुआ है। अब देखिए कला पक्ष। तो देखिए कला पक्ष में आपको क्या लिखना होता है। देखिए भाषा पंत जी की भाषा, यहाँ पे रहेगा भाषा। भाषा जो है पंत जी की भाषा चित्रात्मक, साथ ही उसमें संगीतात्मक के गुण भी विद्यमान हैं। उन्होंने कविता की भाषा एवं भावों में पूर्ण सामंजस्य पर बल दिया है। उनकी प्रकृति संबंधी कविताओं में चित्रात्मकता अपनी चरम सीमा पर दिखाई देती है। कोमल कांत पद्यावली से युक्त सहज खड़ी बोली में पद्य लालित्य का गुण विद्यमान है। उन्होंने अनेक नए शब्दों का निर्माण भी किया, जैसे कि टलमल, रलमल आदि। उनकी भाषा संस्कृत निष्ठ एवं परिमार्जित है। आगे देखिए, जिसमें एक सहज प्रवाह एवं अलंकृत देखने को मिलती है। अब देखिए इनकी शैली। पंत जी की शैली में छायावादी काव्य शैली की समस्त विशेषताएं हैं, जैसे कि लाक्षणिकता, प्रतीकात्मकता, ध्वन्यात्मकता, चित्रात्मकता, सजीव एवं मनोरम बिंब विधान आदि पर्याप्त रूप से विद्यमान हैं। छंद एवं अलंकार, देखिए हेडिंग हमारा है छंद एवं अलंकार पंत जी के। तो देखिए यहाँ पे ये हेडिंग है छंद एवं अलंकार। देखिए पंत जी ने नवीन छंदों का प्रयोग किया है, मुक्त छंदों का विरोध किया। मुक्त छंदों का क्या इन्होंने विरोध किया है, क्योंकि वे उसकी उपेक्षा तुकांत छंदों को अधिक सक्षम मानते थे। वे मुक्त छंदों की अपेक्षा जो तुकांत छंद है उसको अधिक मानते थे, सक्षम यानी सही मानते थे। उन्होंने छंद के बंधनों का विरोध किया। उपमा, रूपक, उत्प्रेक्षा, अन्योक्ति जैसे अलंकार उन्हें विशेष प्रिय थे। वे उपमाओं की लड़ी बांधने में अत्यंत सक्षम थे। उन्होंने मानवीकरण एवं ध्वन्यर्थ, व्यंजना जैसे पाश्चात्य अलंकारों का भी प्रयोग किया। अब देखिए पंत जी का साहित्य में स्थान क्या था। देखिए साहित्य में, हिंदी साहित्य में स्थान, तो देखिए सुमित्रानंदन पंत के काव्य में कल्पना एवं भावों की सुकुमार कोमलता के दर्शन होते हैं। पंत जी सौंदर्य के उपासक थे। वह युग दृष्टा एवं युग स्पष्टता दोनों ही थे। वह असाधारण प्रतिभा संपन्न साहित्यकार थे। छायावाद के युग परिवर्तक कवि के रूप में उनकी सेवाओं को सदा याद किया जाता है। तो दोस्तों इस प्रकार से हो जाएगा सुमित्रानंदन पंत जी का जीवन परिचय, साहित्यिक परिचय, और फिर भाव पक्ष, और फिर हिंदी साहित्य में स्थान। तो उम्मीद है कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर नए सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, क्योंकि बोर्ड एग्जाम के हर इंपॉर्टेंट टॉपिक का वीडियो आपको चैनल पर मिलता रहेगा। तो मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।